नमस्कार बच्चों। आज हम गणित के बारे में और घटक विस्तार सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विस्तार सूत्र जैसे कि आपने 7वीं में पढ़ा है, 6वीं में पढ़ा है, बहुत सारे सूत्र पढ़े हैं, जैसे a प्लस बी का वर्ग, a माइनस बी का वर्ग, a प्लस बी, a माइनस बी। जैसे हमने उनका विस्तार देखा था पिछली कक्षाओं में, वैसे ही अब आगे हम लोग और एक सूत्र का विस्तार देखेंगे और उससे संबंधित जो सवाल हैं उसको करने की कोशिश करेंगे। तो आपने 8वीं में जो सूत्र 8वीं के पहले कक्षाओं में जो सूत्र देखे थे उसके अंदर a प्लस बी का वर्ग था, a प्लस बी का वर्ग, ये आपने पढ़ा है पहले ही, a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। ऐसे ही a माइनस बी का वर्ग था, a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग। ये सब सूत्रों का विस्तार है। देखो, इसको सूत्रों का विस्तार बोलते हैं। ये हो गया। फिर a प्लस बी, a माइनस बी बराबर a का वर्ग ऋण b का वर्ग। ये आपने पढ़ा है। इसी तरीके से हम और एक सूत्र का विस्तार देखेंगे, जैसे वो है x प्लस a और x प्लस b का विस्तार। अब इसके अंदर हम जैसे गुणा करते हैं, नॉर्मली आप देखे रहोगे व्यंजकों का गुणा जैसे किया जाता है वैसे ही करेंगे और उसी तरीके से विस्तार होगा उसका। देखो, x कोष्ठक में x का गुणा x प्लस बी वाले में, फिर प्लस a, फिर इसका गुणा अगेन x प्लस बी। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, x गुणे x, x का वर्ग धन bx धन ax धन ab। तो क्या आ जाएगा, x का वर्ग धन, अभी देखो यहाँ से x कॉमन, x दोनों में से बाहर आ गया, दोनों पद में से, इसमें से और इसमें से, तो बचा के अंदर a प्लस बी धन ab। तो ये आ गया आपका विस्तार स्वरूप। मतलब x धन a गुणे x धन b बराबर x का वर्ग धन कोष्ठक में a प्लस b, कोष्ठक बंद, फिर x प्लस a b या धन a b। तो इस तरीके का सूत्र का उपयोग करके हम लोग सवाल हल करेंगे। तो चलो देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, पहला सवाल एक्सरसाइज 5.1 का। उसके अंदर आपको दिया गया है पहले का पहला a धन 2 और a ऋण 1, इस तरीके से। तो आपको हल करना है इसी सूत्र का उपयोग करके जो हमने अभी पढ़ा है। तो a धन 2 फिर a ऋण 1। अब यहाँ पर हम लोग पहले उसको सूत्र के रूप में लेके आएंगे, क्योंकि हमारे सूत्र में दोनों धन था, यहाँ पर एक ऋण है। तो इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, a धन 2 फिर a धन फिर ब्रैकेट में ऋण 1। अब इसके बाद हम लोग इसका विस्तार करेंगे। तो डायरेक्ट अभी देखो, यहाँ पे जो x वाला पद है वो यहाँ पे क्या है, a है। यहाँ पे जो a वाला पद है वहाँ पे क्या है, 2 है। फिर यहाँ पे जो x वाला पद है वो a है। फिर b वाला पद है क्या है, ऋण 1 है। तो अब हम लोग सूत्र द्वारा देखेंगे तो क्या आ जाएगा, सीधे चलते हैं। x का वर्ग मतलब a का वर्ग धन 2 धन, फिर यहाँ पे a कॉमन प्लस a गुणे b मतलब 2 गुणे ऋण 3, इस तरीके से आ जाएगा। अब a का वर्ग धन, धन गुणे ऋण क्या होता है, ऋण होता है, ये आपने पहले पढ़ा है। फिर 2 तिहाई 6, 6 भी क्या आएगा, ऋण में आएगा, क्योंकि धन गुणे ऋण ऋण आएगा। तो क्या आ जाएगा, a का वर्ग धन 2 में से 1 गया, 1 a, तो 1 लिखते नहीं है, डायरेक्ट इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो सूत्र में खाली आपको बताना है, रखना है और उसके द्वारा आप कर सकते हैं। आपको सवाल किस सूत्र से हल होगा वो आपको ध्यान में रखना चाहिए और मालूम करना चाहिए। तो इस तरीके से पहला हो गया। बाकी आप ट्राई करिए दूसरा, तीसरा, चौथा।
फिर मैं पांचवा बता देता हूँ एक बार। पांचवा 3x धन 4y, फिर 3x धन 5y। कुछ नहीं करना है, खाली आपको कंपेयर करना है। देखिए जैसे अब यहाँ पे x का जो पद था वो क्या हो गया 3x, यहाँ पे e का जो पद था वो क्या हो गया 4y, फिर x का पद 3x और फिर b का पद क्या हो गया 5y। आपको सूत्र के अनुसार ही जाना है डायरेक्ट। सूत्र द्वारा हम क्या देखेंगे, अब x का जो है उसको किस तरीके से लिखेंगे, x का वर्ग 3x का वर्ग धन a प्लस b मतलब 4y धन 5y, 4y धन 5y। फिर बाहर क्या आ जाएगा x की जगह क्या था 3x था, फिर धन ab मतलब 4y गुणे 5y, इस तरीके से आ जाएगा। तो 3 त्रिका 9x का वर्ग 5 4 9y गुणे 3x, फिर धन 5 चौक 20y का वर्ग। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा आंसर 9x का वर्ग धन 9 त्रिक 27xy, फिर धन 20y का वर्ग। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। बस सूत्र में देख के आपको कंपेयर करना है कि x की जगह पे कौन सा पद है, a की जगह पे कौन सा पद है, b की जगह पे कौन सा पद है, और आपको सीधे सूत्र के अंदर जैसे आपने किया है वैसे ही करना है। तो आप सूत्र याद करके रखिए, x प्लस ए धन x प्लस बी बराबर x का वर्ग धन कोष्टक में a प्लस बी कोष्टक बंद x धन a गुणे b। तो इस तरीके से आपका 2 सवाल हो गया। अब आगे सवालों में भी 7वां 8वां 9वां उसमें से एक मैं करता हूँ और बाकी आप ट्राई कीजिए, आएगा, देखते हैं। तो जैसे 7वां सवाल हो गया, मैं 7वां सवाल करने जा रहा हूँ। इसमें भी वही चीज़ है, आप सूत्र ध्यान में रखिए और सूत्र ध्यान में रख के करेंगे तो आ जाएगा। देखो अब फिर x धन a x धन b, अब देखिए ये ऋण है तो उसको धन के रूप में पहले लाना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा m धन 2/3, फिर कोष्टक में m धन माइनस ऋण 7/3। अब ये आ जाएगा। अब इसको हम देखेंगे, x की जगह पे m आ रहा है, a की जगह पे 2/3 आ रहा है, फिर x की जगह पे m आ रहा है, फिर b की जगह पे ऋण 7/3। अब सूत्र द्वारा तो क्या आ जाएगा m का वर्ग धन 2/3 है ना, धन ऋण 7/3, फिर बाहर क्या आ जाएगा m धन 2/3 गुणे ऋण 7/3, क्योंकि ए बी। देखो x का वर्ग धन a धन b कोष्टक बंद, फिर x बाहर, फिर ए बी। उसी तरीके से यहाँ पे कंपेयर किया गया है। अब देखिए क्या आ जाएगा m का वर्ग धन 2/3 ऋण 7/3 है ना, क्योंकि धन गुणे ऋण क्या होता है, ऋण होता है धन। फिर अब धन गुणे ऋण, तो यहाँ पर जो चिन्ह आएगा ऋण आएगा, फिर 2 सत्ते 14, 3 त्रिका 9, तो m का वर्ग। फिर अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, फिर 7 में से 2 गया 5, वो भी ऋण 5 आएगा, ऋण 5/3। फिर क्या आ जाएगा m का वर्ग धन गुणे ऋण ऋण 5/3 m ऋण 14/9। इस तरीके से आपका इसका उत्तर आ जाएगा। तो इसके बाद जितने भी सवाल हैं वो सब आप करने की कोशिश करिए। और इस तरीके से सवाल आ रहा है, इसका आपको सूत्र याद करना ज़रूरी है।
और सूत्र के अनुसार आपको लिखना ज़रूरी है। आगे का हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पीरियड में। धन्यवाद।